श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है एकादशी और आपको तुलसी जी में एक छोटी सी चीज़ बांधनी है और आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा। जीवन के जितने भी दुर्भाग्य है वो दूर होने लगेंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको बहुत ही प्यारा सा ये उपाय करना है निर्जला एकादशी के दिन। आज की वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सारी एकादशियों का फल मिलता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे 26 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी में मात्र एक चीज़ बांधनी है और आपका भाग्य चमक जाएगा। आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी, पैसा खींचा चला आएगा और आपके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। तुलसी माता का पौधा तो सभी लगाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तुलसी में एक चीज़ बांधने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। पैसे से आपके घर के भंडार भर जाते हैं और वर्ष भर आपके घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं आती। आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा लगाया तो आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। तुलसी माता के पौधे में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास सदैव बना रहता है। इसकी पूजा करने से इनका आशीर्वाद आप पर जीवन पर्यंत बना रहता है और आपके घर में कभी कष्ट नहीं आते और धन की कमी नहीं होती। परंतु आपको सारी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माता के पौधे में एक चीज़ बांधनी है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज़। तुलसी माता का प्रयोग अनेक तांत्रिक प्रयोगों में और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। जहाँ तुलसी माता का पौधा लगा होता है वहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी माता का पत्ता होना आवश्यक है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्ते का प्रयोग जरूर करें। तुलसी माता का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है उस घर में जो भी संकट आते हैं सबसे पहले माँ तुलसी अपने ऊपर संकट को ले लेती है और पूरे परिवार के संकटों से रक्षा करती है। तो आपको अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए सबसे पहले तुलसी माता के पौधे को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, पूजा पाठ तो जरूर करते हैं लेकिन माँ तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते। तो आप ऐसी गलती ना करें, माता को तुलसी जरूर उड़ाएं। इससे आपका भाग्य चमक जाता है, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। तुलसी माता को चुनरी उड़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता को लाल, पीली या गुलाबी रंग की चुनरी या फिर हरी चुन्नी उड़ानी चाहिए। माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाने से हमेशा सौभाग्य बना रहता है। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हमेशा बना रहता है और आप पर आने वाले सारे संकट माँ तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। माँ तुलसी को काली, नीली या सफ़ेद रंग की चुनरी कभी ना उड़ाएं। इससे माता नाराज होता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। तुलसी माता के पौधे के पास झाड़ू, चप्पल आदि कुछ भी चीज़ें ना रखें, इससे माता नाराज हो जाती है। तुलसी माता के पौधे के पास कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास थूकना भी बहुत ही वर्जित माना गया है। इससे माता लक्ष्मी और माँ तुलसी नाराज हो सकती हैं। एकादशी के दिन आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। उसमें आपको एक लंबी बाती लगानी है और गाय माता का घी आपको इस दीपक में भर लेना है। इसी के साथ आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेनी है 1 चिटकी हल्दी। इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर की तुलसी माता के पास और यहाँ जाकर आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको 11 चावल के दाने आपको तुलसी माता के पौधे के पास रखकर उस पर आपको दीपक रख देना है और ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करता है। प्रज्वलित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए उसे अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक में डाल देनी है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन
एक चुटकी हल्दी अपनी मनोकामना करके तुलसी माता के पौधे में अगर बांध देता है तो माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ लक्ष्मी की कमी उसके घर में कभी नहीं आती और भगवान नारायण का आशीर्वाद हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। माता लक्ष्मी और नारायण सदा उसके घर में निवास करते हैं। अगर आपके घर में कष्ट बहुत है, संकट बहुत है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है या फिर आप पर कर्ज बढ़ रहा है, आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं है, तो आपको लेना है एक लौंग। इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर की तुलसी माता के पास और आपको तुलसी माता के गमले में एक लौंग दबा देना है। दबाते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी से आपको हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण, आप हमारे घर पधारें, हमारे जीवन में जो लक्ष्मी की कमी है उसे दूर करें और हमारे घर में स्थायी निवास करें। इससे आपके जीवन के संकट दूर होंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके सारे कर्ज उतरने शुरू हो जाएंगे। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता के पौधे में जल नहीं समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन माता भगवान नारायण के लिए व्रत रखती है और अगर आप इस जल को माता रानी के पौधे में डालते हैं तो माता नाराज हो जाती है, क्योंकि माँ का व्रत टूट जाता है। तो आप ऐसी गलती करने से बचें। एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करते समय आपको 11 पत्ते तुलसी के भगवान नारायण को समर्पित करने चाहिए। पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप तुलसी माता के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, या फिर उस दिन अगर पत्ते आप नहीं तोड़ पाते हैं तो आप नीचे गिरे हुए पत्ते भी ले सकते हैं। गंगा जल से धोकर भगवान नारायण को आप समर्पित करें। एकादशी के दिन आपको शुद्ध गन्ने का जूस लेना है, उसमें आपको नमक वगैरह नहीं डलवाना है। इसे लेकर जाना है तुलसी माता के पौधे के पास और आपको अपने हाथ में थोड़ा सा गन्ने का जूस लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करके तुलसी माता के पौधे के पास इस जूस को डाल देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। 7 बार आपको अपने हाथ में गन्ने का जूस लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करनी है और तुलसी माता के पौधे के पास डाल देना है। ध्यान रखें, ये जूस आपको तुलसी माता के पौधे के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि इस दिन एकादशी है। इसीलिए आप तुलसी माता के पौधे के पास डालते जाएं और भगवान नारायण और लक्ष्मी से अपनी प्रार्थना करते जाएं। इसी प्रकार से आपको 7 बार अपने सीधे हाथ में गन्ने का जूस लेना है और अलग अलग 7 बार आपको अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोलकर करनी है। यहाँ पर ध्यान रखें, आपको अपनी नाम और गोत्र जरूर बोलना है। अगर आप अपना नाम और गोत्र नहीं बोलते हैं तो आपको इस उपाय का फल नहीं मिलता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन 3 में से अगर कोई एक भी उपाय कर लेता है तो भगवान नारायण और लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती, उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी और नारायण उसके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। उसके जीवन के सारे कर्ज दूर होने लगते हैं। तो आप भगवान नारायण और लक्ष्मी की पूजा एकादशी के दिन अवश्य करें और उपाय बहुत ही सरल और आसान है। आप उपाय जरूर करें। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल के रख देंगे। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। गलती करने से बचें और कोई उपाय जरूर करें। हर हर महादेव।